अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो चीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले लेसन्स के अंदर हमने देखा कि आप किस तरह से जो टेंसेस हैं उनको समझ सकते हैं। साथ में हमने प्रेजेंट टेंस को स्टार्ट किया और फर्स्ट टू ब्रांचेस को देखा। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में और ये हमारी थर्ड ब्रांच है प्रेजेंट टेंस की। और अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम किस तरह से आसान अल्फाज में समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका उर्दू मफहूम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा, प्रेजेंट यानी हाल यानी मौजूदा ज़माना। इसके बाद परफेक्ट यानी मुकम्मल, टेंस यानी ज़माना, ज़माना हाल मुकम्मल। इसके अंदर उन कामों को लिया जाता है जो कि प्रेजेंट के अंदर मुकम्मल होते हैं। ऐसे काम जिनके मौजूदा ज़माने में मुकम्मल होने का पता चले उनको डिस्कस किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। अब हम इसके बारे में कुछ और मज़ीद चीज़ें देख लेते हैं। ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये हमारे पास एक ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन होती है और इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो आपके पास प्रेजेंट टेंस होता है उसके साथ आपने परफेक्ट की जो रेशो होती है वो मिलानी होती है। परफेक्ट का जो एस्पेक्ट है आपने उन दोनों को मिलाना है और उसके बाद जो नई चीज़ आपके पास जनरेट होकर आती है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाती है। यानी आपने प्रेजेंट टेंस की जो कंस्ट्रक्शंस होती हैं आपने उनको परफेक्ट की जो एस्पेक्ट्स हैं उनके साथ मिलाना है। उसके बाद जो आपके पास एक नया मैसेज डिलीवर होता है, एक नई चीज़ बनती है, उसको बोलते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब हम इसके बारे में कुछ और मज़ीद चीज़ें भी देख लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर उन कामों को लिया जाता है जिनको मुकम्मल हुए अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा होता, जो भी रिसेंटली कंप्लीट हुए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम खाना खा चुके हैं, अब खाना खा चुके हैं, कितनी देर की बात हो रही होगी कि अभी हमने खाना खाया है, ठीक है। इसके बाद वो स्कूल जा चुके हैं, इससे भी यही पता चला ना कि वो भी थोड़ी देर पहले ही स्कूल गए हैं। इसके अंदर उन चीज़ों को लिया जाता है जिनको मुकम्मल हुए एक बहुत लंबा टाइम पीरियड नहीं गुजरा होता। जो रिसेंटली चीज़ें कंप्लीट हों उनको डिस्कस किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। अब हम इसके बारे में कुछ और मज़ीद चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले ये होता है कि आपके पास जो उर्दू सेंटेंस होता है उसके लास्ट पे आपके पास कौन से ऐसे अल्फाज आते हैं जो आपको बताते हैं कि आपने इसको किस सेंस में ट्रांसलेट करना है। अगर आपकी उर्दू जुमले के लास्ट पे चुका है, चुकी है, चुके हूँ वगैरह आता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। अगर चुका के बाद था, थी, थे वगैरह आता है तो वो बताता है कि पास्ट परफेक्ट के बारे में बात हो रही है। लेकिन ये जो अल्फ़ाज़ हैं चुका, चुकी, चुके वगैरह, इनके अलावा भी कुछ अल्फ़ाज़ आते हैं लास्ट पे छोटी ये और उसके बाद है आता है। उसके बाद जैसे कि किया है, लिया है, दिया है, लास्ट पे अलीफ छोटी ये और बड़ी ये, ऐसे भी अल्फ़ाज़ आते हैं जो हमें बताते हैं कि ये जो बात हो रही है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात हो रही है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, ठीक है, मैंने खाना खा लिया, इसका क्या मतलब है कि मैं खाना खा चुका हूँ। तो इस तरह के भी अल्फाज लास्ट में आते हैं जो हमें बताते हैं कि आपने सेंस को जो ट्रांसलेट करना है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर करना है। ये हमने पहचान देखी इसकी उर्दू के अंदर। अब हम बात करते हैं कि आप इसको किस तरह से इंग्लिश में समझ सकते हैं। अगर आपके पास एक सेंटेंस दिया गया और आपको ये बताना हो कि आपको ये आइडेंटिफाई करना आया कि ये कौन से ज़माने का, तो आपको किस पॉइंट से पता चलेगा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे आपने देखनी वो होगा उसका हेल्पिंग वर्ब। इसके अंदर दो टाइप के हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किए जाते हैं, हैज़ एंड हैव। हैज़ एंड हैव। अब हम देख लेते हैं कि हैज़ और हैव का इस्तेमाल किसके साथ होता है। जितने भी सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस हैं उनके साथ आपने हैव का इस्तेमाल करना है, लेकिन आपने आई और इसके बाद यू, इनके साथ आपने हैव का इस्तेमाल करना है। ही शीट के साथ और सिंगुलर नाउन्स प्रोनाउंस के साथ आपने क्या करना होता है, हैज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, हैज़ के हेल्पिंग वर्ब। और इसके बाद जितने भी आपके प्लूरल प्रोनाउंस हैं, जैसे कि नाउन्स भी हैं इसके अंदर, जैसे कि आई, दे, वी, यू, आपने इनके साथ क्या करना है कि हैव का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, हैव का हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद आपने सेकंड चीज़ देखनी है कि आया, पहले आपने ये देखना है कि आया कि इनके अंदर हैज़ और हैव का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद आपने थर्ड पॉइंट ये देखना है कि आया कि इनके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सा इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ और हैव इस्तेमाल हो गया। उसके बाद अब हम बात करते हैं मेन वर्ब के बारे में। तो आपने ये देखना है कि यहाँ पे मेन वर्ब कौन सा इस्तेमाल किया गया, आया कि आपके वर्ब की यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है या नहीं। अगर आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, हैज़ और हैव भी है, तो आपको बआसानी पता चल जाता है कि ये जो आपके पास सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। इसके बाद कुछ और अल्फाज भी आते हैं जो बताते हैं कि यहाँ पे जो आपके पास सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो वो भी अल्फाज भी इंशाल्लाह हम देखेंगे साथ में।
अब हम बात करते हैं कि आपने किस तरह से जो आपके सेंटेंसेस हैं उनकी कंस्ट्रक्शन करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव के बारे में। जब हम अफर्मेटिव की बात करते हैं तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे कोई भी नफ़ी नहीं आ रही, कोई भी सवाल नहीं आना। जब किसी भी सेंटेंस में कोई भी नफ़ी ना हो, कोई भी सवाल ना हो, तो उसको अफर्मेटिव बोला जाता है। तो सबसे पहले हम एक उर्दू में सेंटेंस देख लेते हैं जिसको हमने ट्रांसलेट करना है। जैसे वो स्कूल जा चुका है, वो स्कूल जा चुका है, या फिर वो स्कूल गया है। लास्ट पे छोटी ये और अलीफा आ रहा है, इससे हमें ये पता चला कि ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अगर आपके पास एक सेंटेंस है, फॉर एग्जांपल वो स्कूल जा चुका है या फिर वो स्कूल गया है, दोनों का मफहूम तो एक ही है ना। तो अब आपने क्या करना है कि आपने इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर ही ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव, उसके बाद आपने रियल वर्ब, उसकी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी, साथ में ऑब्जेक्ट, लास्ट पे अगर आपका रेस्ट ऑफ द पार्ट एलिमेंट कुछ है तो आप उसको यहाँ पे ऐड करते जाएं। फॉर एग्जांपल वो स्कूल जा चुका है, ही हैज़ गॉन टू स्कूल। ठीक है, सबसे पहले ही के साथ हमने हैज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हैज़ का हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद हमने रियल वर्ब इस्तेमाल किया और वहाँ पे हमने थर्ड फॉर्म गो, वेंट एंड गॉन, गो वेंट गॉन। तो यहाँ पे हमने गॉन की जो वर्ब है वो यूज़ की। इसके बाद ही हैज़ गॉन टू स्कूल। इसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव के बारे में। तो यहाँ पे ये आपने करना है कि सिंपल आपने अफर्मेटिव कंस्ट्रक्शन के अंदर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का ऐड करना है, नॉट का एडिशन करना है। फॉर एग्जांपल ही हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा चुका है, ही हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। इसके बाद सिंपली आपने क्या करना है, जब आपके पास इंट्रोगेटिव की बात आती है, कुछ लोग इसको इंटरोगेटिव भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं, आप इसको जिस तरह भी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। जब हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो सिंपली आपने क्या करना होता है कि सबकी कंस्ट्रक्शन सेम होती है। जितने भी टेंसेस आप देखेंगे उनमें सिर्फ अगर आपने कोई भी चीज़ डिप्लेस करनी तो वो आपका हेल्पिंग वर्ब और रियल वर्ब है, बाकी सारी जो कंस्ट्रक्शन है वो सेम होती है। यहाँ पे आपने हैज़ और हैव यानी हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लेना, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट पे आपने जो क्वेश्चन मार्क है इसको ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल क्या वो स्कूल जा चुका है, हैज़ ही गॉन टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा चुका है। इसके बाद अगर आप डबल इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो सिंपली आपने क्या करना है कि जो WH वर्ड्स हैं उनको स्टार्ट में पुट करते जाएं और फिर उसके बाद आपने जो बाकी की इंट्रोगेटिव सेंस है उसको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। जैसे कि वो क्यों स्कूल जा चुका, वाई हैज़ ही गॉन टू स्कूल। तो हमने सिंपली क्या किया कि सबसे पहले वाई लगाया यानी WH वर्ड्स, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी हैज़, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी ही, उसके बाद वर्ब यानी गॉन, उसके बाद टू स्कूल यानी ऑब्जेक्ट। तो ये थे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर अभी भी आपका कोई भी पॉइंट मिस हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। इसके अंदर ये होता है कि आपने उन चीज़ों को लेना होता है, उन कामों को लेना होता है जिनकी जो तकमील है वो रिसेंटली हुई होती है। अगर यहाँ पे देखिएगा हम यहाँ पे कुछ और अल्फाज भी इस्तेमाल करते होते हैं, यानी यहाँ पे उन कामों को लिया जाता है जो कि अभी अभी रिसेंटली कंप्लीट हुए हों। तो अभी और रिसेंटली का मफहूम पैदा करना हो तो आप लोग यहाँ पे कुछ और अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे सो फार का इस्तेमाल करते हैं, येट का इस्तेमाल करते हैं, इसके बाद आप ईवर का इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे मैंने कभी लाहौर नहीं देखा, ठीक है, क्या तुमने कभी लाहौर देखा है, ठीक है, क्या तुमने कभी लाहौर देखा है, हैव यू एवर सीन द लाहौर, हैव यू एवर सीन लाहौर, ठीक है, क्या तुमने कभी लाहौर देखा है। इसी तरह से आप यहाँ पे कुछ और अल्फाज भी होते हैं जैसे रिसेंटली। तो इस तरह के जो अल्फाज होते हैं वो आपको बताते हैं कि आपने यहाँ पे वो काम लेने हैं जो कि अभी रिसेंटली कंप्लीट हुए हैं। ऐसे काम जिनको कंप्लीट हुए ज़्यादा टाइम ना गुजरा उनको डिस्कस किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, और ऐसे काम जो कि बहुत पहले ख़त्म हुए हों उनको डिस्कस किया जाता है पास के अंदर, और वो एक अलग चीज़ है, वो इंशाल्लाह हम साथ साथ देखेंगे। तो तब तक हमने क्या करना है कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की प्रैक्टिस करनी है, और इनकी जो वर्कशीट होगी वो इंशाल्लाह आप लोगों को भेज दी जाएगी। जज़ाकिल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।